हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं HTML का एक पॉइंट जिसे हम लोग कहते हैं लिंक या फिर हाइपर लिंक। तो आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेंगे नोटपैड। ये हमने ओपन कर लिया नोटपैड की फाइल। क्यों? क्योंकि नोटपैड की फाइल में ही हम लोग एडिट करने जाएंगे HTML की कोडिंग। जी हाँ, नोटपैड की फाइल जो है वो एडिट करने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, लिंक हम लोग सीखने जा रहे हैं या फिर उसको हाइपर लिंक भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल सा कोड लिखेंगे HTML का, जो कि बेस होता है। HTML को मैंने क्लोज कर दिया। फिर उसको मैं लूंगा बॉडी टैग को भी मैं क्लोज कर दे रहा हूं। अब लिंक कैसे लेंगे? लिंक लेने के लिए एंकर टैग का यूज करते हैं। ए टैग कह सकते हैं या फिर उसको कहेंगे एंकर टैग। ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि हाइपरलिंक या लिंक HTML में क्या होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एंकर टैग या फिर ए टैग। तो एंकर टैग लिखेंगे और एंकर टैग में आपको कौन सा वर्ड देना है वो आप लिखेंगे। सपोज करिए कि मुझे गूगल लिखना है, तो आप लिख देंगे गूगल और ए टैग को आप क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है। और इतना करने के बाद ये एलिमेंट हो गया एंकर का। उसके बाद आपको एक एट्रीब्यूट यूज करना है जिसका नाम है href। इसको कहते हैं हाइपर रेफरेंस। ये एट्रीब्यूट है एंकर टैग का। इसके बाद आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और गूगल का जो लिंक है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। गूगल का लिंक आप कैसे देंगे? तो अगर आपको गूगल का लिंक देना है तो आप सिंपल, ये देखिए गूगल की वेबसाइट है, तो ये गूगल का आप कॉपी कर दीजिए लिंक और आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये देखिए गूगल का ये लिंक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। सिंपल आप https://www.google.co.in भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके ऊपर है। ये मैंने लिंक लिख दिया है। अब इस फाइल को मैं क्या करूँगा, सेव कर दूंगा। फाइल, सेव ऑप्शन और अपना लोकेशन देख लीजिए कहाँ पे आपको सेव करना है। मैं डेस्कटॉप पे करना चाहूँगा और डेस्कटॉप में मेरी फाइल का नाम क्या होगा, लिंक, LINK। कोई भी नाम आप दे सकते हैं। .html लिखना ना भूलिए, .html, और इसको आप लिखेंगे ऑल फाइल्स और आप कर देंगे सेव। ये मेरी फाइल सेव हो गई। ये देखिए लिंक नाम की फाइल ये मेरी सेव हो गई। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। ये देखिए मैंने डबल क्लिक किया, ये देखिए गूगल की फाइल, एक HTML का सिंपल पेज आ गया जिसमें गूगल लिखा हुआ है। अब इस गूगल पे मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये देखिए मैं क्लिक करने जा रहा हूँ और ये गूगल का वेब पेज या वेबसाइट ओपन हो गया। ठीक है, कितना आसान है ये देखिए फिर से। ये देखिए सिंपल सी कोडिंग है। एंकर टैग से आपको लिखना है, क्या वर्ड आपको लिखना है। आप ये भी लिख सकते हैं कि क्लिक मी आई एम गूगल। ठीक है, आपने ये लिख दिया। इसको फिर से आप सेव कर लीजिए। कैसे? Ctrl+S। आपको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं है, सेव एज करने की जरूरत नहीं है, Ctrl+S कर दीजिए। फाइल सेव हो गई। ब्राउजर पे जाइए या फिर इसको मिनिमाइज करता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं लिंक नाम का ब्राउजर फाइल सेव है, डबल क्लिक करता हूँ मैं। ये देखिए क्लिक मी आई एम गूगल, क्लिक करिए और ये गूगल की वेबसाइट पे हम पहुँच गए। तो बहुत ही आसानी से हम लोग ने क्या बनाया, एक हमने सीखा कि हाइपर लिंक या लिंक कैसे बनाया जा सकता है। इस टैग का नाम क्या है, ए टैग या फिर एंकर टैग इसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं एंकर टैग। अब ये जो टैग है दोस्तों, इसमें एक और एट्रीब्यूट है। इस एट्रीब्यूट का नाम है, पहला एट्रीब्यूट हमने क्या सीखा, href, हाइपर रेफरेंस। दूसरा हम लोग टैग सीखने जा रहे हैं, एट्रीब्यूट सीखने जा रहे हैं एंकर टैग का, जिसका नाम है टारगेट। क्या नाम है? टारगेट इज इक्वल टू, कई सारे ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, कई सारे ऑप्शंस आएंगे। एक वैल्यू होती है सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट आपने लिंक पे क्लिक किया और पेज ओपन हो गया, इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ। एक ऑप्शन होता है ब्लैंक, ब्लैंक। अब इसको मैंने सेव कर दिया। अब देखिए ऑप्शन क्या किस तरह से आएगा, ऑप्शन देखिए किस तरह से आएगा। ये देखिए मैं इसको सेव कर देता हूँ, डबल क्लिक किया, ये ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही टैब है इस ब्राउजर पे और मैं इस पे क्लिक करने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए कि दूसरे टैब पे गूगल की फाइल ओपन हुई है, गूगल का जो वेबसाइट ओपन हुआ है वो दूसरे टैब में ओपन हुआ है। फिर से देखिए मैं इस पे क्लिक करने जा रहा हूँ
और ये देखिए दूसरे टैब में गूगल ओपन हुआ है। ऐसा क्यों? इससे पहले ये नहीं हो रहा था, लेकिन अभी ये ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने टारगेट नाम का एक एट्रीब्यूट यहाँ पे लगाया है। टारगेट इज इक्वल टू, उसमें एक वैल्यू डाल दिया है ब्लैंक। इसमें एक और वैल्यू भी होती है सेल्फ। सेल्फ लिख देंगे, इसको सेव कर देते हैं। देखिए क्या होता है। ओपन किया मैंने, ऑफ कर देता हूँ सब। ओपन किया मैंने, इसको मैं क्लिक करता हूँ। सेल्फ करने पर क्या होता है, उसी टैब पे ही ओपन हो गया ये, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि दूसरे टैब में ओपन हो तो ब्लैंक करिए। क्या करेंगे आप? ब्लैंक। और अगर आपको उसी टैब में चाहिए तो सेल्फ करिए, ठीक है। तो एंकर टैग हमने सीखा, मतलब लिंक टैग, कैसे हम लोग लिंक यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हमने सीखा उसके दो एट्रीब्यूट, टारगेट एट्रीब्यूट और HREF। HREF का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस, ठीक है। टारगेट मतलब आपको किस लोकेशन में, ब्राउजर के किस लोकेशन में आपको ओपन करना है, उसी टैब में या दूसरे टैब में। तो हम लोग टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर सेल्फ भी लिख सकते हैं, अंडरस्कोर ब्लैंक भी लिख सकते हैं। अंडरस्कोर लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। तो ये हमने सीखा लिंक। अब लिंक दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है एब्सोल्यूट लिंक, एक होता है रिलेटिव। एक होता है एब्सोल्यूट लिंक, एक होता है रिलेटिव। सीखते हैं एब्सोल्यूट लिंक और रिलेटिव लिंक क्या होता है। ये देखिए https://www.google.co.in। ये देखिए, ये जो पूरा वेबसाइट का नाम है विद कंप्लीट एड्रेस, मतलब https के साथ है। तो कोई भी लिंक अगर दूसरे वेबसाइट का आप लिंक डालना चाह रहे हैं अपने पेज पे, तो क्या होता है कि आपको कंप्लीट लिंक देना चाहिए https के साथ, www के साथ। तो इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट लिंक, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट लिंक। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट, मतलब जो है उसको हम एब्सोल्यूट हम डाल दिए। कुछ ऐसा भी होता है कि हम रिलेटिव देते हैं, रिलेटिव लिंक। रिलेटिव लिंक का मतलब क्या है? रिलेटिव लिंक का क्या मतलब होता है? मतलब आपने कंप्लीट लिंक नहीं दिया। अब सपोज करिए लिंक के दो और नाम भी होते हैं, तो दो तरीके के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट लिंक और एक होता है रिलेटिव। एक और ऑप्शन मैं आपको बताता हूं, इससे आपको भी याद रहेगा, इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। क्या होता है? इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक। अब ये जो दिख रहा है आपको google.com.co.in का जो लिंक आपको दिख रहा है, ये एक्सटर्नल लिंक है। मतलब आपने पेज में ओपन किया, ये देखिए ब्राउजर है आपका, ये लोकल पेज है आपका, ये लोकल पेज है क्योंकि ये C ड्राइव में दिख रहा है, डेस्कटॉप में दिख रहा है। आपने क्लिक किया और ये अगर नेट आपका ऑन है तो आपने क्या किया, एक्सटर्नल लिंक में आपने पास कर दिया, मतलब गूगल के वेब पेज पे ये रीडायरेक्ट हो गया। इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। अब हम कहते हैं इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई वेबसाइट हम ओपन करने जा रहे हैं, मान लीजिए कोई वेबसाइट हम ओपन करते हैं, मान लीजिए फेसबुक ओपन करते हैं। तो फेसबुक में मैंने किसी पोस्ट पे क्लिक किया तो फेसबुक के किसी दूसरे पेज में वो लिंक रीडायरेक्ट कर रहा है, मतलब फेसबुक में ही रह रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल लिंक। मतलब अपने ही वेबसाइट में रीडायरेक्ट करना है, इसको कहते हैं इंटरनल लिंक। और दूसरे के वेबसाइट में विजिट करवाना, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। इसी को एब्सोल्यूट लिंक और रिलेटिव लिंक भी कहते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक कहेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। देखिए, तो ये जो एग्जांपल था, ये कौन सा एग्जांपल था? ये था एब्सोल्यूट लिंक या फिर एक्सटर्नल लिंक। अब हम लोग सीखेंगे कि इंटरनल लिंक क्या होता है। ठीक है। तो इंटरनल लिंक के लिए इस पेज को मैं बंद कर दे रहा हूं और मैं एक नया फाइल ले लूंगा। इस फाइल का नाम है नोटपैड में ओपन कर लेता हूं और एक नया फाइल मैं बना लेता हूं, ठीक। सिंपल सा HTML और बॉडी क्लोज कर देता हूं मैं, और HTML भी मैं क्लोज कर देता हूं, ठीक है। HTML भी मैंने क्लोज कर दिया और बॉडी भी मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब एक लिंक बनाऊंगा मैं, एंकर टैग HREF बहुत ज़रूरी है, हाइपर रेफरेंस। अब मैं क्या करूंगा, एक इंटरनल लिंक बनाऊंगा। मतलब मैंने कोई पेज बनाया होगा डेस्कटॉप में, तो उस पेज में मैं रीडायरेक्ट कर दूंगा, तो वो क्या होगा, इंटरनल, क्योंकि वो मेरे ही लोकेशन पे रीडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसका मैं लिंक बना दूंगा जैसे, और क्या नाम दे दूंगा, मैं उसका एक नाम दे देता हूं ताकि क्लिक करने में आसानी हो। मैं नाम दे देता हूं इंटरनल लिंक, इंटरनल लिंक मैंने डाल दिया और एंकर टैग को मैंने यहाँ क्लोज कर दिया, ठीक है। इंटरनल लिंक, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, रिलेटिव लिंक भी कह सकते हैं, ठीक है।
अब इसको मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस, कहाँ पे, डेस्कटॉप में ही सेव करूँगा। फाइल का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे internal.html, और यहाँ पे फाइल में टाइप दे देता हूँ ऑल फाइल्स, इसको मैं सेव करता हूँ, ये फाइल सेव हो गई। अब इंटरनल लिंक का जो href है इसमें पड़ेगा क्या, इसमें लिंक कौन सा होगा, तो लिंक देखिए यही होगा, ये जो फाइल मैंने इससे पहले लिंक नाम का जो बनाया था link.html, उसी का मैं नाम दूंगा यहाँ पे link link.html link.html। अब इसमें मैंने ना ही http दिया ना ही www दिया, क्योंकि ये एक्सटर्नल वेबसाइट नहीं है, ये मेरे ही लोकेशन की एक फाइल है, इसलिए मैंने इसको सिर्फ link.html दिया। क्योंकि ये डेस्कटॉप में ही है तो हमको और अलग से कोई भी पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने सेव किया, ठीक है। इसको रिलेटिव लिंक भी कहेंगे या फिर इंटरनल लिंक भी कहेंगे। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और इंटरनल वाली जो फाइल है इसको ओपन करता हूँ, ये देखिए। अब इसको मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये देखिए, इसको मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये चला गया कहाँ पर, link.html में, मतलब क्लिक मी आई एम गूगल वाले पेज पे चला गया, देख रहे हैं। तो क्या हुआ कि मेरे डेस्कटॉप में जो फाइल है उसी फाइल में कहीं चला गया। तो ये है इंटरनल लिंक, किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरनल लिंक, या फिर रिलेटिव लिंक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा कि एंकर टैग कैसे यूज़ कर सकते हैं या फिर हाइपर लिंक कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको इस मेरे YouTube चैनल से कोई भी जानकारी या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों, कलीग्स, क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।